जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 5 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 5 जुलाई के दिन एक्वेरियस के पार्टनर, अच्छा आज मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के दिल में क्या है डार्क फीलिंग, क्यों भाग रहे हैं आपसे, क्या चाहते हैं वो, क्या छुपा के रखा है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, आना चाहते भी हैं कि नहीं आना चाहते हैं, चक्कर क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, आएंगे तो कब तक आएंगे। एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दी। चलिए ठीक है, मैं निकाल लेती हूँ। ओह शिट, ओके देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड, यस 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही जैसे कोई इंसान, छोटे बच्चे नहीं होते हैं, किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं दोनों हाथ दोनों पैर लगा के कि नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे कतई। जैसे जनरली ऐसा होता है जब किसी बच्चे का एडमिशन होता है या फिर उसकी कोई फेवरेट चीज़ होती है तो वो बिल्कुल चिपक जाते हैं, बिल्कुल छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। मुझे वही एनर्जी आ गई है जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल जोर लगा के हईशा बन गए हैं कि मुझे छोड़ना नहीं है अपने पार्टनर को किसी भी एंगल से। ओके 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, हालांकि आपके पार्टनर की हालत काफ़ी सीरियस दिख रही है। या तो इनको कैद कर लिया गया है, इनको पेन दिया जा रहा है, इनको टॉर्चर किया जा रहा है। ओके या यस किसी भी तरीके से मुझे दिख रहा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा 8 4 12 पनिश किया जा रहा है। इनको पनिश किया जा रहा है कि आपसे दूर हो जाए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे लाइफ रहे या ना रहे, मुझे यही एनर्जी आ रही है कि ये आपको नहीं छोड़ेंगे। 12 5 17 यस, यहाँ पे देखिए कितनी फाइट चल रही है। ओके 12 5 8 5 13 डेथ की एनर्जी, यस डेथ की एनर्जी आ गई। मैंने आपको बताया ना कि ये सोच रहे हैं कि लाइफ चाहे बचे ना बचे, लेकिन अब ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। मे बी इनको टॉर्चर किया जा रहा है, 3rd डिग्री का इनको पनिशमेंट दिया जा रहा है बहुत भयंकर तरीके से। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर डार्क स्पेल किए जा रहे हैं। मे बी आप काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड कुछ गोल्ड डिगर आपके पीछे पड़ गए हैं। देखिए यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि ही स्ट्रांग है। तो वही मुझे दिख रहा है कि आपके पास अच्छा खासा पैसा हो सकता है, या फिर आप लोग हार्ड वर्क करके पैसा जनरेट कर रहे हैं जिसको देखकर कुछ भूखे प्यासे लोग आपके पीछे पड़ गए हैं एंड वो लगातार प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, घटिया घटिया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि बस इनको हटा दो, इनका पता साफ कर दो, ताकि जिससे कि आपका जो पैसा है वो इनको मिल जाए। इनका सिर्फ फोकस आपके पैसे के ऊपर है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर काफ़ी डार्क स्पेल हो रहे हो सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है। अपने ऊपर ज़बरदस्ती कुछ भी इम्पोज मत करिए, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है हो रहा है तब तो वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आप इससे डिटैच रहिए। ठीक है यस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फूल की एनर्जी है। इन लोगों को लग रहा था कि आप फूल हैं, आपसे हर चीज़ हड़प ली जाएगी, आपसे कुछ भी छीना जा सकता है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि डिवाइन सॉर्ड लेके साथ में खड़े हैं आपके। डिवाइन की सॉर्ड हमेशा आपके साथ है, डिवाइन आपको हमेशा क्लियर कर देते हैं। तो ये आपके हिडन एनिमीज़ हैं जो पर्दे के पीछे से एंड कारपेट के नीचे से आपके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि आप जान ही ना पाएँ कि आपके ऊपर अटैक हो कहाँ से रहा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको सब कुछ पता चल चुका है एंड ये जान के आपको काफ़ी दुख भी हुआ है, काफ़ी रोना भी आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि अपना ही कोई है जो आपको ऐसा करने में लगा हुआ है। एंड ये सबसे ज़्यादा पेनफुल हो जाता है जब आपको पता चलता है कि कोई अपना ही आपको अंदर ही अंदर काट रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है ऐसे अपनों को, मतलब अगर कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा है तो उसके एक झापड़ रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपना आपके पीछे पड़ा है तो उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। क्योंकि किसी, मतलब अगर वो अपना है तब तो समझ जाइए कि इससे घटिया बात दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती कि वो आपके साथ ऐसा कर रहा है। दिस इज़ रियली वेरी पैथेटिक। मतलब उस इंसान के लिए कोई भी कुछ भी आप कह लीजिए वो कमी है। ठीक है ओके तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आ चुका है। कोई बिल्कुल भूखा प्यासा व्यक्ति आपके पीछे पड़ गया है जो आपके साथ इतना गलत बिहेव कर रहा है, इतने डार्क मैजिक आपके ऊपर किए जा रहे हैं। यस यहाँ पे ये कौन सी एनर्जी है, जजमेंट की सॉरी, डिवाइन आ चुके हैं, जजमेंट आ चुका है। तो 444 मुझे दिखा है अपने स्क्रीन पर।
तो आप लोगों को एंजल लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोग प्रार्थना किया करिए, तो ईश्वर से यही बोला करिए, एंजल्स को थैंक यू बोला करिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको किन किन चीज़ों से बचाया जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर डेथ स्पेल किया जा रहा है आपके ऊपर। मतलब मैंने कल परसों भी आपको बताया था, मारण, मोहन एंड स्तंभन, ये सब चीज़ें आपके ऊपर की जा रही हैं। मे भी बगलामुखी वाली कोई साधना की जा रही है, क्योंकि बगलामुखी में ही मैंने पढ़ा था कि मारण मोहन स्तंभन होता है, जिससे कि आप बिल्कुल स्टैचू बन जाएं। जैसे कोई इंसान की सोचने समझने की शक्ति छीन ली जाए, उसको बिल्कुल स्टैचू बना दिया जाए एंड फिर उसकी ऐसी तैसी कर दी जाए। तो बहुत ही डेंजरस स्पेल हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप बराबर से फाइट कर रहे हैं एंड डिवाइन लगातार आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके एंजल भी आपको हेल्प कर रहे हैं। तो लगातार उनको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड में रहिए, थैंक यू बोलते रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब का काम तमाम हो जाता अगर ईश्वर आपकी हेल्प नहीं करते। देखिए यहाँ पर भी आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड, दिस वन कहाँ गया ये, ठीक है, एंड दिस वन, ये भी ये डिवाइन ने ही संभाल रखा है, ठीक है। ये देखिए आपके शत्रु ये सब मिलके प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए शनिदेव भी आ चुके हैं। ओके, तो शनिदेव भी आ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि शनिदेव की नज़र है एंड उनकी वक्र दृष्टि अब आपके शत्रुओं पे पड़ने वाली है। ये आ चुका है जजमेंट का कार्ड, ईश्वर लगातार आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। एंड ये कौन सा कार्ड था, डेविल का कार्ड। जहाँ पे डेविल है तुरंत यहाँ पे ईश्वर है। मतलब ये समझ के रखिए कि डेविल की तुरंत पिटाई होती है जैसे ही आपके ऊपर कुछ दिक्कत आती है। शनिदेव भी लगातार डेविल के सर पे ही हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से 1 2 3 किस तरीके से सारा प्रोटेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो भाई आपकी प्रोटेक्शन तो बहुत है, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी सावधानी बरतनी है। अगर आपको किसी पे डाउट है तो उसके हाथ का कुछ भी खाना पीना धोखे से भी नहीं है, क्योंकि आपकी एक गलती आपको कितनी भारी पड़ेगी इसका आपको कोई आइडिया भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको वार्न कर दिया। इधर आपने देखा होगा कि लगातार रीडिंग में वार्निंग वाला साइन बन के आता है, मतलब बच के रहिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं। तो आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग, इमोशन या फिर काफ़ी टाइम दिया है, काफ़ी उम्मीदें लगाई हैं आपसे, जिस वजह से ये ठान चुके हैं कि ये नहीं छोड़ेंगे आपका साथ। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर दिली दिल में आप ही को चाहते हैं, ये मन से आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं। इस वजह से इन्होंने ठान लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए। चैरियट की एनर्जी है, 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है। एक बार जिसकी अवेकनिंग हो जाती है वो दोबारा उन लोगों में फंस नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को टॉर्चर किया जा रहा है। इनको कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम तुम्हारे सगे हैं, उसको छोड़ दो। लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मुझे पता चल चुका है कि तुम सबके सब फ्रॉड हो, तो मैं नहीं मान सकता या सकती, ठीक है। 7 7 14 14 4 14 4 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड नंबर मैंने नहीं बताया आपको। 7 7 77 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 11 1 1 1 11 11 आपको दिखेगा। इसके अलावा 20 एंड 15 एंड 3 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, जस्टिस की एनर्जी आ चुकी है। मे बी आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पार्टनर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपके पार्टनर जैसे बिल्कुल पत्थर के हो चुके हैं। जैसे कि मतलब इंसान अपना दिल कड़ा कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी कर लो, अब मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब इससे मैं हटूंगी नहीं, टस से मस नहीं होने वाली मैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है कि आपके पार्टनर जैसे पत्थर के बन चुके हैं कि जो करना हो कर लो, लेकिन जो मैंने बता दिया वही रहेगा फाइनल डिसीजन। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी 10 एंड 11 21। इनसे टेबल टर्न करने के लिए कहा जा रहा है, इनको फोर्स किया जा रहा है, इनको प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम जो हो, मतलब वही बात है कि आपको छोड़ के उनकी तरफ पहुंच जाएं, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं तैयार हैं। यस, 14 एंड 21 35 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके पार्टनर को कमज़ोर करके अपने पैरों पे, अपने घुटनों पे लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल झुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मतलब मैं झुकेगा नहीं वाली एनर्जी में चल रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन, 4 ऑफ कप। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पर साम दाम दंड भेद,
मतलब इनको प्यार से पुचकारना या फिर गुस्से से धमकाना या फिर टॉर्चर करना, मतलब सब तरीके आजमाए जा रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर। सारे तरीके आजमाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये बात मान जाए, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल जैसे बेरुखी दिखा रहे हैं कि मुझे देखना ही नहीं है। जैसे इनको लव का कप दिया जा रहा है, ये मुंह साइड में करके बैठे हैं, मतलब मुंह फेर लिया, बिल्कुल नहीं देखने को तैयार हैं कि मुझे आई डोंट केयर कि तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए, इट डजेंट मैटर फॉर मी। मतलब अगर कोई चीज़ आपके लिए मैटर ही नहीं करती है तो फिर चाहे कुछ भी कोई कर ले सामने वाला। ये वाली एनर्जी 415 हेरोफेंट की एनर्जी। इन्होंने आप ही को मान लिया है अपना सब कुछ, एंड अब ये उस चीज़ से हट नहीं सकते, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पर ये आ चुका है जजमेंट की एनर्जी। आपके कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है शत्रु, जो ये आपके पार्टनर के, इधर आपके शत्रु जो आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, एंड उधर आपके पार्टनर की लाइफ में जो है ना थर्ड पार्टी, जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रही, वो त्राही त्राही कर रहे हैं उन लोगों की, क्योंकि दम निकल गई है। वो आपके पार्टनर का दम निकालना चाहते थे, लेकिन उल्टा इनका दम निकल गया है। डिवाइन बताइए थोड़ा। डॉटर ऑफ सॉर्ड, अब ऐसा दिख रहा है कि इनके सारे जो शक्तियाँ थी, जो सारी चालाकियाँ थी, वो दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि आपके पार्टनर। ओके, तो यहाँ पर 20 जजमेंट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके शत्रु जो हैं, इधर आपके पार्टनर के शत्रु जो भी थर्ड पार्टी है, वो ऐसा दिख रहा है जैसे उनके सारे जो दांवपेच थे, जो सारे टैक्टिक्स थी, वो फेल हो चुकी हैं। ठीक है, 20 एंड ये था 14, 34, 7 स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है, क्योंकि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इधर आप स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, एंड इस वजह से डिवाइन लगातार आपको, मतलब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन दिखाई पड़ रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके शत्रुओं पर भी एंड आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के ऊपर भी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जो आप लोगों को अलग करने में लगे हुए हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनकी ऐसी बैंड बजाई जा रही है, उनको जैसे अपने ही चालों में फेल किया जा रहा है कि तुम कितना कर पाओगे। ओके, इनको मतलब कहीं ना कहीं ऐसी हार का सामना करना पड़ रहा है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये करें क्या। ओके, डेविल की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है ये लोग गुस्से में पागल हो रहे हैं, इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या कर डालें। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि आपके ऊपर भयंकर वाले स्पेल हो रहे हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास अब यही जैसे ब्रह्मास्त्र बचा है कि बस यही यूज़ कर लो एंड फिर इसके बाद कुछ है भी नहीं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, यस, पैसे का चक्कर। जो आपकी साइड में है लोग, उनको पैसा चाहिए, एंड जो आपके पार्टनर की साइड में है उनको आपका पार्टनर चाहिए। जैसे दोनों लोगों का एक ही मोटिव बन चुका है आपके लाइफ में। यस, एस ऑफ पेंटिकल, आप भी ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, उधर उधर आपके पार्टनर भी ईश्वर प्रोटेक्ट, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। देखिए होता क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे इधर आपके साथ में ये जो लोग हैं आपके शत्रु, ये डेविलिश चीज़ों का सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है, एंड उधर जो आपके पार्टनर की लाइफ में जो शत्रु हैं, तो डेविल या तो सामने से आए डेविल बन के, तभी भी वो डेविल होगा, एंड अगर वो पीछे से अटैक कर रहा है ह्यूमन फॉर्म में, चालाकियाँ दिखा रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, या कोई एंटिटी अटैच कर रहा है, तो ये सब के सब एक ग्रुप ही होता है। ये सब मिल के आप लोगों के अगेंस्ट फाइट करते हैं, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम होते हैं, तो ये आप लोगों को दर्द झेलना ही पड़ता है। इसीलिए ट्विन फ्लेम का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यूनियन भी कमाल का होता है। ठीक है, तो डिवाइन साक्षात हेल्प कर रहे हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरिएगा बिल्कुल भी मत, लेकिन कॉन्फिडेंट रहिएगा। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उस चीज़ का हाथ छोड़ दिया तो फिर कोई बचा नहीं सकता है। मैं आपको बता दूं, ये वार्निंग रहती है कि आपको स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। 15/16 टॉवर की एनर्जी है, ये जिस चीज़ के पीछे पागल थे उन्हीं चीज़ों पे टॉवर आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि इनकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर रहा है। 16 एंड 21 कितना हुआ, 37, 10 की एनर्जी। अपने कर्मों का फल भोगने का टाइम आ चुका है इनका। डिवाइन ने जैसे ये रूल पास कर दिया है, ये सिस्टम बना दिया है कि तुमने अब तक इन लोगों को बहुत सताया है, अब तुम भुगतो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके जो शत्रु हैं वो झेलना चालू कर चुके हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है, हायरोफेंट, क्योंकि इन लोगों ने एक शुद्ध इंसान, कोई प्योर आत्मा के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, चाहे वो आपके पार्टनर हों, चाहे वो ये आप खुद हों, आप दोनों के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया गया है। इस वजह से डिवाइन ने ये रूल पास कर दिया है कि अब जितनी भी नेगेटिव एंटिटी हैं, जितना भी ब्लैक मैजिक है, जितनी भी गंदी क्रियाएँ हैं, जो कुछ भी आपको पता है नहीं पता है, हिडन में किया गया था, वो सबका सब 10 फोल्ड होके 100 फोल्ड होके वापस।
तो अब इन लोगों का आपको सुनने को मिलेगा, गारंटेड आपको सुनने को मिलेगा। बस आप पेशेंस रखिए। 538 एंड 516, 8 6 14। देखिए यहाँ पर भी टेम्परेंस की एनर्जी थी, यहाँ पर भी। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की अवेकनिंग हो चुकी है, एंड जैसे ही अवेकनिंग हो जाती है उसके बाद शत्रुओं की बैंड बजनी तय होती है। तो मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ, रीडिंग लंबी हो गई है। थंडरबोल्ट, ये देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने क्या कहा था कि जजमेंट पास हो चुका है। ये देखिए डिवाइन, ये महाकाल की मुझे एनर्जी आ रही है। मे बी आप लोगों में से कोई महाकाल का भक्त है, अदरवाइज यहाँ पे तांडव शुरू हो चुका है। ये देखिए सारे शत्रु जो हैं ये गिर पड़ रहे हैं। तो समझ जाइए कि अब यही आपको देखने को मिलेगा, गारंटेड। ओके, चलिए, और मुझे कौन सा कार्ड चाहिए? माइंड। इन लोगों का माइंड इतना गंदा था, इतना डेविलिश माइंड था इनका, इस वजह से इनको ये झेलना ही पड़ेगा एंड आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, जब आपको दिखाई पड़े तो ज़्यादा हेल्पिंग हैंड बन के मत पहुंच जाइएगा, नहीं तो आपको झेलना पड़ जाएगा। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए। कंप्रोमाइज़, टेक एक्शन। आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी के साथ ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप मत पहुँच जाइएगा कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, गलती से भी मत कीजिएगा, वरना वही चीज़ है कि दूसरों की आग बुझाने में अपने हाथ जल गए। तो गारंटेड हाथ जलेंगे, मैं आपको पहले बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। टेक एक्शन की एनर्जी है, तो एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, या फिर आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अभी थोड़ा सा रुकिए, फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है, परफेक्ट टाइमिंग पे आपको एक्शन लेना है। ओके, जय माता दी।